स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। महोदय, आज यहाँ भारत के जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मैं भाव विह्वल हो रहा हूँ और मेरी आँखों के सामने भारत के हाल के कठिन और संघर्षपूर्ण अतीत का दृश्य घूम रहा है। हम भारत की इस प्रभुत्व संपन्न संसद में एकत्र हुए हैं। हमें अपनी मातृभूमि की सेवा का उच्च दायित्व सौंपा गया है। सरकार गेहूं, ज्वार और बाजरा की आपूर्ति करके तथा चावल का आयात करके किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। मेरी सरकार इन कठिनाइयों से निपटने के लिए कृत संकल्प है तथा 1951 के अंत तक भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने हेतु आरंभ किए गए कार्यक्रमों की सफलता के प्रति आश्वस्त है। विस्थापितों के पुनर्वास कार्य में काफ़ी प्रगति हुई है, किंतु अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और बड़ी संख्या में इन शरणार्थियों को अभाव और कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। उत्तर में जैसे जैसे इस समस्या पर नियंत्रण किया जा रहा था, वैसे ही बंगाल, असम और त्रिपुरा में शरणार्थियों के निरंतर और बड़ी संख्या में आगमन से पूर्वानुमान गड़बड़ा गए और भारी जटिलताएं पैदा हो गईं तथा समस्या और अधिक गंभीर हो गई है। इस समस्या का समाधान केवल अखिल भारतीय आधार पर और सभी राज्यों के सहयोग से किया जा सकता है। भारत की वाणिज्यिक स्थिति पिछले वर्ष के दौरान उससे पहले वर्ष की तुलना में बेहतर रही है। विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत के निर्यात में वृद्धि करने तथा आयात नियमित करने के लिए किए गए उपायों के परिणामस्वरूप 30 जून 1950 को समाप्त होने वाला वर्ष विदेशी मुद्रा के संबंध में जमा शेष के साथ समाप्त हुआ। यही स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में जो 240 करोड़ रुपयों के घाटे के साथ समाप्त हुआ था, स्वागत योग्य और उत्साहवर्धक थी। इस वर्ष हमारा निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के निर्यात की तुलना में दोगुना हुआ है। यद्यपि संसद के इस सत्र का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करना है, तथापि सरकार इस संक्षिप्त अवधि के दौरान माननीय सदस्यों की सुविधा के अनुरूप अन्य मामलों को भी सभा के समक्ष विचारार्थ रखेगी। भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के संबंध के एक अनुपूरक विवरण आपकी मंजूरी के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संसद के स्थगन के पश्चात जो अध्यादेश जारी किए गए थे, उन्हें नए विधेयकों के रूप में आपके सम्मुख रखा जाएगा। इनमें से महत्वपूर्ण विधेयक हैं खान विधेयक, आकस्मिकता निधि अधिनियम
भारतीय वित्त विधेयक और निर्वाचन विधेयक। धन्यवाद।